सब जानते हैं इस बात को कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसी सोच रखोगे वैसा ही कल पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत होंगे, है ना? क्योंकि हम किसी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति या पंथ से ताल्लुक रखते हो, एक बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, हमारा यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, लोक परलोक जो भी है वो सब हमारे कर्म तय करते हैं। और हमारे कर्म या एक्शंस हमारी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस के हिसाब से होते हैं। ये अलग बात है कि हम जो करते हैं उसके लिए अपने को छोड़कर बाकी सबको, यहां तक कि ईश्वर को भी दोषी ठहराते हैं। हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप कोई काम ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं और अक्सर ही औरों को अपने से अधिक संपन्न, स्वस्थ या सुंदर मानकर औरों से अपनी तुलना भी करते हैं, अपने को हीन समझ लेते हैं और मन में यही आता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? दुनिया इतनी सुंदर है, सुखी है, सब ऐश कर रहे हैं, बस मैं ही हूं जो कष्टों में पला हूं, गरीबी में हूं। लेकिन साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टूडेंट और कोच होने के नाते मैं जानता हूं ये सब हमारे ही सोच विचार, यकीन और कर्मों का परिणाम है। इन्हीं को हमारी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस कहते हैं। और ये बात आज इस छोटी सी कहानी से आपको भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ये कहानी मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजी है और बताया कि कैसे इस कहानी से कि हमारे साथ एक्सटर्नल दुनिया में जो भी हो रहा है वो हमारी अपनी भीतरी कारस्तानियों या कहिए कि इंटरनल वर्ड के कारण ही है। और साथ ही उन्होंने इस कहानी को लेकर वीडियो बनाने की सलाह भी दी ताकि और लोगों को भी ये समझ मिल सके। तो दोस्तों, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ये छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखूं। और दोस्तों, ये किस्सा आपको भी पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। देखो, जब कुछ अच्छा हम औरों को बांटते हैं, देते हैं, तो पलटकर हमें भी अच्छा जरूर मिलता है। यह भी यूनिवर्स का अटल नियम है। कुछ का असर तत्काल दिखाई देने लगता है और कुछ में समय लग सकता है, बस इतना ही है। और हर तरह की शानदार पॉजिटिव वीडियोस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक अमीर आदमी एक मंदिर में गया। आदमी खूब अमीर था, महंगे कपड़े लत्ते पहने हुए था, पैरों में नए और महंगे जूते भी पहने था और मंदिर में जाना था तो जूते पहन के तो जा नहीं सकता था। उसने सोचा क्या करूं और बाहर इतने महंगे जूते कैसे छोड़कर जाऊं, कोई उठा ले गया तो, और अंदर पूजा में ऐसे में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान तो बाहर जूतों में रहेगा, है ना? तभी उसे बाहर एक गरीब भिखारी बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उसने उस भिखारी से कहा कि भाई, क्या तुम मेरे जूतों का ध्यान रखोगे? मैं जब तक पूजा करके आता हूं तुम इन जूतों का ध्यान रख लो, अगर तुम यहीं बैठे हो तो। भिखारी ने हाँ में सर हिला दिया। तो ये सज्जन अपना जूता खोलकर अंदर मंदिर में चले गए और क्योंकि सज्जन थे, सहृदय थे, तो मंदिर में जाकर पूजा करते वक्त भी उस अमीर इंसान ने यही सोचा कि हे प्रभु, आपने एक कैसा इम्बैलेंस वर्ल्ड बनाया है, असंतुलित संसार। किसी को इतना धन दिया है कि वो मतलब सर से पांव तक सोने से लदा हुआ है, पैरों में भी महंगे जूते पहनता है, और किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। क्या ही अच्छा हो कि सभी एक समान हो। आता होगा ये ख्याल दोस्तों आपके भी मन में कई बार, है ना? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप भी सोचते होंगे कई बार कि ये दुनिया एक जैसी हो जाती, किसी को दुख ना मिलते, सब सुखी होते। तो मन ही मन इस धनवान इंसान ने ये निश्चय किया कि वो बाहर आकर इस भिखारी को 100 रुपए का नोट दे देगा और आदमी अगर काम का और भरोसेमंद निकला तो उसको मैं अपने पास काम पर भी रख लूंगा। तो ये भाई साहब अपनी पूजा वूजा निपटा के बाहर निकले, देखा कि वहां ना तो वो भिखारी बैठा था और ना उनके जूते थे। सोचा इधर उधर चला गया होगा, कुछ देर इंतजार किया, देखा भाला। अब फिर उनकी घंटी बजी कि भैया ये तो मेरे साथ खेल हो गया, ठग लिया गया। खैर क्या कर सकते थे, तो चलो वापस अपना घर की तरफ वापस नंगे पांव ही चल दिए कि भाई इस समय वहां क्या कर सकते थे। पुजारी के पास शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं था, आसपास भी जो एक दो भिखारी बैठे थे उनसे कहने का भी कुछ फायदा नहीं था, तो ही चलो घर चल देते हैं। अब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा
कि थोड़ी दूर पर एक फुटपाथ पर एक बंदा जूते और चप्पल बेच रहा है। इन्होंने सोचा कि चलो भाई, नंगे पांव जाने से अच्छा है, कम से कम अभी के लिए तो कुछ चप्पल जूता कुछ ले लूं इसके पास, जो भी मिल जाए सड़क पर। तो ये पहुंच गया उसके पास, देखा कि अरे इनके तो खुद के जूते वहां रखे हुए हैं। अब इसने पूछा उससे कि भाई ये जूते तुम्हारे पास कहां से आए? वो बताने से मना करने लगा, लेकिन उन्होंने उस पर दबाव डाला। तो उसने बताया कि भाई अभी कुछ देर पहले ही एक ऐसे करके एक आदमी आके मुझे ये जूते बेच गया, और क्योंकि मुझे तो इसमें प्रॉफिट दिखाई दिया, 100 रुपए में उसने मुझे जो जूते दे दिए, मैं तो इनको 500 का 1000 का बेच दूंगा। अब उस अमीर आदमी ने वहां खड़े होकर कुछ देर विचार किया और सोचा कि तो ये होता है, और वो फिर बिना वहां से जूते लिए अपना नंगे पांव ही घर की तरफ चल दिया। उसको अपने सारे सवालों के जवाब खुद से समझ आ गए, मिल गए, जो वो मंदिर में ईश्वर से पूछना चाह रहा था कि भाई समाज में एक रूपता या समानता क्यों नहीं आ सकती? आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम सब के कर्म कभी एक समान नहीं हो सकते। और ऐसा दिन आ गया दुनिया में कभी, तो सारी विषमताएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और ऐसा संभव है ही नहीं। ईश्वर ने सबके भाग्य में क्या है वो पहले से लिख के रखा है, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है। तो ये तो लिखा है कि हाँ तुम्हें क्या मिलने वाला है, और अवसर भी आने वाले हैं, लेकिन वो किस तरह से आपको मिलेगा, ये आपके कर्म, आपके एक्शंस वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसी बात से याद आया, मेरी मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि भाई कोई खुदकुशी क्यों कर लेता है, क्या उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, क्या ईश्वर की तरफ से उन्हें कोई इशारे या इस तरह की चीजें नहीं मिलती कि वो अपने आप को सुधार सके? वो मरने के बाद उनको इंसाफ मिलता है कई बार, तो क्या जीवन में नहीं मिल सकता, उनके जीते जी नहीं मिल सकता? तो बात इतनी सी है कि हाँ मिल तो सकता है, लेकिन हम यूनिवर्स के या ईश्वर के उन इशारों को समझकर उन पर अमल भी तो करें। एक्शन जो हम लेते हैं, अब देखिए, अब इस इंसान ने 100 रुपए कमाए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी थी, गलत थी, और उसकी सोच से उसने 100 रुपए तो उस समय बना लिए शॉर्टकट में, लंबे समय का उसका नुकसान हो गया। वो उसको देख ही नहीं पाया। अगर वो सच्चाई पर रहता, ईमानदारी पे रहता, तो कुदरत की तरफ से तो उसके लिए रास्ते खुलने ही वाले थे, वो उसे अपने पास रखने वाला था, लेकिन उसने अपने रास्ते खुद ब्लॉक कर लिए। और कल यही इंसान फिर ईश्वर के सामने रोना रोएगा कि लोगों के पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं, मुझे भीख क्यों मांगनी पड़ती है। और हम में से बहुत सारे लोग इस तरह के मौकों का लाभ उठा लेते हैं और हम तरक्की कर जाते हैं। आपके पास अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों को आप भुना पा रहे हैं या नहीं, उसके पीछे आप आगे क्या देख पाते हैं, वो आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी तय करती है। आपके सोच, विचार, बिलीव्स किस तरीके के हैं, आपकी कंडीशनिंग किस तरीके की है, आप उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, और आपके एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपका जीवन चलता है। तो दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सोच, विचार, यकीन, मान्यताएं और अपने एक्शन से, अपने कर्म से अपने आप को बदलें। कहानी छोटी सी थी, लेकिन आप समझना चाहेंगे तो इसके पीछे बहुत सी चीजें समझने वाली हैं। बहुत कुछ आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कहीं से भी कोई भी सीख लेकर। दरअसल आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी आपको कहानी और आपने क्या सीख ली, क्या टेक अवे रहा आपका इस वीडियो से। और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की करें, अच्छी बातें सीखें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।